नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। दिवाली आने वाली है और दिवाली से पटाखों के द्वारा होने वाली प्रदूषण जो है वो लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कराने वाली है। और आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि दिवाली आने वाला है और लोग पटाखे भी जलाएंगे जिससे पोल्यूशन होगा और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। तो इससे एक आम लोगों को किस तरह से परेशानी हो सकती है, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए, दिवाली पे पटाखे चलते हैं जिससे केमिकल्स निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो आपके सांस में, और जो सांस की नलियाँ होती हैं नाक से लेके फेफड़े तक में, सब में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। केवल सांस में ही नहीं, आँखों में और मुंह में, इन सब में भी दिक्कत करती हैं। तो जैसे अगर आपको नाक में इरिटेशन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी पहले से है जैसे अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, उनकी बीमारियां और बढ़ सकती हैं। और ख़ासकर बच्चे और बूढ़ों में ये दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो जैसे कि बात कर रहे हैं, आपने बताया कि अस्थमा के बारे में, तो ये अस्थमा के रोगी को कितना परहेज करना चाहिए इन पटाखों से? देखिए, बिल्कुल, अस्थमा जो है हमेशा एक ट्रिगर से आपका बढ़ता है। तो दिवाली में जो पटाखों से धुएँ हैं वो एक अस्थमा के रोगी के लिए एक ट्रिगर हो सकता है, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो ऑब्वियसली उनको दिक्कत हो सकती है, उनका अस्थमा का अटैक आ सकता है उनको, और उनको सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। तो उनको ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए और दिवाली में खासकर परहेज़ रखना चाहिए। बच्चे देखा जाता है कि पटाखे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो पटाखे जलाए बिना तो मानते ही नहीं हैं। तो बच्चों के लिए किस तरीके से परहेज करना चाहिए? देखिए, हाँ, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, बच्चों को आप मना भी नहीं कर सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, और बच्चे किसी तरह का परहेज भी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट सवाल है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि देखिए, बच्चों को, हाँ, अगर कोई बीमारी है या सांस की उनकी दिक्कत है तो ऑब्वियसली उनको जो दवाइयाँ चल रही हैं वो उनको प्रॉपरली दें, और अगर वो मास्क पहन सकते हैं तो ज़रूर उनको मास्क पहनाएं। खासकर N95 मास्क जो आते हैं मार्केट में अच्छे वाले, वो पहनाएं उनको। नॉर्मल मास्क से काम नहीं चलेगा दिवाली में, N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें, और अगर पहना सकते हैं तो उनको N95 मास्क ज़रूर पहनाएं दिवाली के अंदर। बहुत सारे ऐसे, जैसे पटाखों से जो धुआं निकलती हैं, लंग्स को प्रभावित करती हैं। तो उस दौरान एक बच्चे को जो अस्थमा, अगर किसी बच्चे को अस्थमा है तो एक माता पिता कैसे ख्याल रखे इस बात का? मैं इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि सबके लिए ज़रूरी है कि जिनको भी पहले से सांस की बीमारी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, या जो भी है, पहले तो अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते रहें, वो ना छोड़ें। ठीक है, इस समय कोई दवाई में कमी ना करें। जो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं वो ठीक भी चल रहे हों तो भी वो अपनी दवाई ज़रूर लें। घर पे इमरजेंसी मेडिकेशंस लाइक जैसे नेबुलाइजेशंस होते हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू इन्हेलर्स होते हैं, वो स्टॉक करके ज़रूर रखें। अपने आसपास में ये पता करके रखें कि कौन सा इमरजेंसी सर्विसेज हर वक्त ओपन रहेगा, खासकर दिवाली के टाइम पे भी खुला रहेगा। और अगर आप उनके कोई फैमिली डॉक्टर हैं जो अवेलेबल रहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें। और पटाखे छुड़ाते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि भाई, एक तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उस जगह को अवॉइड करें। जहाँ अगर जा भी रहे हैं तो खासकर मास्क पहन के जाएं, N95 मास्क पहन के जाएं। ये सब चीज़ें खासकर ख्याल रखें। और जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि घर पे आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में दिया या कैंडल जलाने को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपको घर पे एटलीस्ट इंडोर एयर पॉल्यूशन से आप बच सकते हैं। हेल्दी डाइट खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डाइट में बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप आम तौर पे सबके लिए मैं कहूँगा कि आप करें, जिससे आप अपने को इस दिवाली के दौरान अपने आप को बचा सकते हैं। क्या इससे और भी किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं? लंग्स से जुड़े जो समस्याएं हैं, तो क्या और भी कोई बीमारी हो सकती है? ये मुख्यतः तो चूँकि केमिकल्स होते हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट हवा से सांस का होता है, मेन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है जो मेन प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, आपको आँखों में दिक्कत हो सकती है, आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको नाक में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो बाकियों में ये सब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि जो लोग पटाखे जलाते हैं, पटाखे जलाने के शौकीन हैं, और जैसा कि आपने मना भी किया कि दिया और जो कैंडल्स है वो जलाने के लिए आपने मना किया, तो ऐसे लोग आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आम लोगों की ज़िंदगी में ये प्रभाव डाल सके कि उन्हें किस तरीके से बचाव करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगर वो पोल्यूशन वाली जगह पे जा भी रहे हैं तो किन किन तरीके से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं ये मत कहिए कि मैंने मना किया, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। कल को सारे हिंदू वाले जो राइट्स वाले लोग हैं मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। देखिए, त्यौहार है और हमारे कुछ नियम, हम लोग त्यौहार को कुछ तरीक़ों से मनाते हैं, तो हमें मनाना ही चाहिए। जन गणमांतर से, हम बचपन से हम मनाते आ रहे हैं, हम पटाखे छुड़ाते आ रहे हैं, हम दिया जलाते आ रहे हैं, हम कैंडल जलाते आ रहे हैं। तो देखिए, हम करेंगे ही, हम उसे नहीं रोक सकते और हमें बहुत ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए। पर हाँ, हमें कुछ एहतियात बरतनी चाहिए उसको करने की तरफ, कि दिया जलाएं, दियों को खिड़कियों के ऊपर रखें, बालकनी के ऊपर रखें, रूम के अंदर दिया ना रखें, रूम के अंदर कैंडल ना जलाएं। रूम के अंदर जला भी रहे हैं तो थोड़ा सा वेंटिलेशन रखें, एयर कंडीशनर ना इस्तेमाल करें। अगर कर रहे हैं तो रूम में दिया जला के एयर कंडीशनर इस्तेमाल ना करें। दिया बाहर रखें और अपने एयर कंडीशन में रहें। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। बाहर निकल रहे हैं तो जहाँ पे भीड़ है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वैसी जगह को अवॉइड करें। मास्क का इस्तेमाल करें। अपनी दवाइयों को हमेशा अपने साथ रखें, खासकर रेस्क्यू इन्हेलर्स जो होते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन घर पे स्टॉक करके रखें। तो ये सब कुछ एहतियात है। मास्क भी मैं कह रहा हूँ तो नॉर्मल फेस मास्क नहीं, N95 मास्क, क्योंकि वही है जो आपको छोटे पार्टिकल से बचाएगा। तो N95 मास्क ज़रूर रखें अपने पास और उस दिन खासकर दिवाली पे ज़रूर पहने, जिससे आप काफ़ी कुछ अपने आप को बचा पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अमिताभ बंका को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर दिवाली पॉल्यूशन है तो हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि इमरजेंसी के केस में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।